अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेमोरी एलोकेशन मेथड। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। ओके, लेट्स सी कि व्हाट इज एक्चुअली द मेमोरी एलोकेशन एंड व्हाट आर इट्स मेथड्स टू एलोकेट अ मेमोरी टू सम डेटा और वेरिएबल्स और स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. So first of all, what is a memory allocation? Memory allocation is the process of storing a file or data regarding variables, structure and classes in memory location using different techniques. तो मेमोरी एलोकेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, हमारे पास किसी तरह का भी डेटा हो सकता है, उसको हम मेमोरी एलोकेशन के अंदर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स हम उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। वो कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास? एक हमारे पास है सिक्वेंशियल एलोकेशन, द अदर वन इज आवर लिंक्ड एलोकेशन एंड द थर्ड वन इज इंडेक्स एलोकेशन। सो लेट्स सी कि हमारे पास इन तीन की जो है फर्दर डिटेल्स क्या है। इन तीन जो टाइप्स हमने डिस्कस किए मेमोरी एलोकेशन की, इनकी फर्दर डिटेल्स क्या है। ओके, फाइल एलोकेशन यूजेस थ्री टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम टू स्टोर फाइल। एक्चुअली जो फाइल एलोकेट होती है आपके सिस्टम के अंदर, उसके टोटल तीन एल्गोरिदम्स होते हैं, तीन टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स होती हैं। अ, ये जो हम बात कर रहे हैं ये अपार्ट फ्रॉम दोज, ये इससे अलग है। मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स से जो तीन हमारे पास डिस्कस है ये इनसे अलग है। तो एलोकेट को जब आप फाइल को करते हैं मेमोरी में, उसमें टोटल तीन तरह के एल्गोरिदम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली स्टोर होती है फाइल। वन ऑफ देम इज अ बेस्ट फिट, अदर वन इज अ फर्स्ट फिट एंड थर्ड वन इज अ वर्स्ट फिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग कि जब हम डेटा स्टोर करते हैं, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक फाइल ए है, जैसे ये ए और बी दो मेरे पास डायग्राम्स हैं। आपके पास एक फाइल ए है, फाइल बी है, फाइल सी है, फाइल डी और ई, ये डिफरेंट मेमोरी में आपकी स्टोर्ड है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप फाइल ए को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वो मेमोरी में पड़ी हुई फाइल बी को एक्सेस कर सकते हैं, फाइल सी को एक्सेस कर सकते हैं, फाइल डी और फाइल ई को एक्सेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं कि आप जो है एक फाइल को डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे अगर हम अपनी डायग्राम बी में देखें तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास फाइल ए डिलीट हो गई है और फाइल सी भी हमारे पास डिलीट हो गई है। तो इन फाइल्स की डिलीशन की वजह से क्या हुआ कि बाकी फाइल्स तो अपनी ही जगह पर मेंटेन है, लेकिन इनकी डिलीशन की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास वहां पर होल्स क्रिएट हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिदम्स हैं वो कैसे आपकी जो फाइल्स हैं उनको स्टोर करते हैं विद इन द मेमोरी लोकेशन। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से एक एक्सप्लेन मैंने में समझाता हूँ कि आपने एक फाइल, आपके पास एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, आप उसमें फाइल ए स्टोर की, आपने फाइल बी स्टोर की, आपने फाइल सी स्टोर की, आप सिर्फ इनिशियली आप सिर्फ स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, आपने मल्टीपल फाइल स्टोर कर दी। आप और कुछ अरसे के बाद आपने कहा कि नहीं मुझे तो फाइल ए की ज़रूरत नहीं है, फाइल मुझे सी की ज़रूरत नहीं है, तो आपने वो डिलीट कर दी। इसके अलावा कोई और फाइल है तो वो भी आपने डिलीट कर दी। तो बाकी फाइल्स तो अपनी जगह पे मेंटेन रहेंगी, लेकिन इन फाइल्स के डिलीशन की वजह से वहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं मेमोरी के अंदर। होल्स ये होता है कि वो स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स हैं वो इन स्पेसेस को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो हमारे पास तीन एल्गोरिदम्स हैं, एक है बेस्ट फिट, एक है फर्स्ट फिट और दूसरा है तीसरा है वर्स्ट फिट। अब हम इन तीनों को चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अपना फर्स्ट फिट। तो व्हाट इज एक्चुअली द फर्स्ट फिट? फर्स्ट फिट क्या करता है? स्कैनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अवेलेबल मेमोरी टू द एंड विच इज एट लीस्ट द बिग इनफ टू स्टोर द स्पेसिफिक डेटा। ओके, फर्स्ट फिट में क्या होता है कि आपके पास, अब आपके पास क्या होता है कि आपके पास मेमोरी लोकेशन के अंदर होल्स मौजूद है मल्टीपल लोकेशंस के अंदर, और बिल्कुल एंड पे जाके आपके पास बिल्कुल मेमोरी फ्री पड़ी है। ठीक है, मैंने आपको समझाया कि हमने मेमोरी लोकेशन, फॉर एग्जांपल आपने 1 GB का, जो आपके पास 20 GB की मेमोरी है, ठीक है, आपने 1 GB डाटा स्टोर किया, उसमें मल्टीपल फाइल स्टोर कर दी। अब जब आपने एक फाइल डिलीट की तो वहां पे होल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, अब फिर होल्स क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि उसके बाद हमारे पास ये एल्गोरिदम्स आते हैं कि जो कि डेटा को स्टोर करते हैं। अब फर्स्ट फिट क्या करता है? फर्स्ट फिट आपकी जो मेमोरी है 20 GB की, वो शुरू से उसको स्कैन करना शुरू करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको जो है 3 ब्लॉक्स चाहिए उस अपनी नई फाइल को स्टोर करने के लिए, तो फर्स्ट फिट एल्गोरिदम क्या करेगा कि वो शुरू से स्कैन करने को शुरू करेगा। और जैसे ही फॉर एग्जांपल आपको 0.3 GB के ऊपर आपको एक स्पेस मिल जाती है 3 ब्लॉक्स की, तो वो फर्स्ट फिट क्या करेगा कि वो उधर ही उसको प्लेस कर देगा। तो ये एक्चुअली है फर्स्ट फिट। जहां शुरू में, मतलब शुरू से स्कैन करना शुरू किया, जहां इनिशियली उसे जहां भी स्पेस मिल गई वो उसको वहां पे एलोकेट कर देगा। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है बेस्ट फिट। बेस्ट फिट क्या करता है? बेस्ट फिट आपकी क्या करेगा कि आपकी पूरी मेमोरी वो शुरू से स्कैन शुरू करेगा एंड तक, मतलब 20 GB को स्कैन करेगा। उसके दरमियान में उसे जो सबसे बेस्ट लोकेशन मिलेगी,
फर्स्ट फिट में तो ये हुआ कि उसको फर्स्ट जो बेस्ट मिली उसने वहां स्टोर कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो उसमें 5 ब्लॉक्स थे, उसको 3 चाहिए थे, तो उसने वहीं स्टोर कर दिया, क्योंकि उसको तो फर्स्ट शुरू में ही फिट मिल गई। फर्स्ट फिट ये करता है। बेस्ट फिट क्या करता है कि वो ये नहीं देखेगा कि आपके पास 5 ब्लॉक्स हैं लेकिन आपकी जो स्टोरिंग मेमोरी है वो आपने 3 स्टोर करने हैं, तो वो पूरी आपकी मेमोरी को स्कैन करेगा और वहां पे उसको जो बेस्ट फिट मिलेगी ताकि आपकी मेमोरी के लॉसेस कम हो, तो वो वहां पे उसको एक्चुअली उसको फिट करेगा। तो बेस्ट फिट क्या करता है, डिटरमाइंस द बेस्ट प्लेस टू स्टोर द न्यू डाटा, मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ स्पेस, राइट। तो बेस्ट फिट हमारे पास पूरी मेमोरी को स्कैन करता है, उसके बाद जो उसे बेस्ट स्पेस मिलती है और मिनिमाइज करते हुए वेस्टेज को ऑफ द मेमोरी वो वहां पे उसको प्लेस कर देता है। और उसके बाद हमारे पास आता है वर्स्ट फिट। तो वर्स्ट फिट क्या करता है कि सिलेक्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल फ्री स्पेस टू स्टोर दैट डाटा। तो वर्स्ट जो फिट है वो ये करता है कि ठीक है, मतलब वो बिल्कुल आप ऐसे समझ लें कि वो बिल्कुल एक ढीला सा इंसान है, उसको जहां मैक्सिमम जगह मिलती है वो वहां स्टोर करता है, वो दरमियान में उनके जो होल्स है उनको कंसिडर नहीं करता, वो एंड पे जाके जहाँ उसको पता है कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मेमोरी लोकेशन है, बस यहाँ डाल दो, हम बात की बाद में देखेंगे। तो वर्स्ट फिट क्या करता है कि सिलेक्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल फ्री स्पेस टू स्टोर द डाटा। ओके, ये हमारे पास 3 जो है ना एल्गोरिदम टाइप्स हैं कि स्टोर हम फाइल्स किस तरह से करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो हमने ये डिस्कस किया था पीछे अपने, अगर हम देखें हमारे पास 3 थी मेमोरी एलोकेशन की, सीक्वेंशियल एलोकेशन, लिंक्ड और इंडेक्स एलोकेशन। अब हम तीनों को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है सीक्वेंशियल एलोकेशन। सीक्वेंशियल एलोकेशन किसे कहते हैं, आल्सो नोन एज कॉन्टेजियस एलोकेशन। ओके, इसमें क्या होता है कि मेमोरी एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग असाइड सेक्शन ऑफ मेमोरी इन अ प्रोग्राम टू बी यूज्ड टू स्टोर वेरिएबल, स्ट्रक्चर्स एंड क्लास। सीक्वेंशियल एलोकेशन में क्या होता है कि आपके पास एक स्पेसिफिक जो स्पेस है आपकी मेमोरी के अंदर वो फिक्स हो जाती है एक स्पेसिफिक फाइल के लिए। वो उसको एक अपार्ट करता है कि ठीक है भाई, ये जो स्पेस है ये इसके लिए फिक्स्ड है, यहाँ पे कोई और काम नहीं होगा। सीक्वेंशियल एलोकेशन में ये होता है कि वो आपकी एक स्पेसिफिक लोकेशन को फिक्स कर देता है फॉर अ स्पेसिफिक फाइल। जैसा कि हमने अरेज में पढ़ा था, अरेज एक्चुअली सीक्वेंशियल एलोकेशन की ही एक टाइप है, ठीक है। तो सीक्वेंशियल एलोकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे पास, एक इट इज सिंपल टू मैनेज। एग्जैक्टली आपने क्या करना होता है कि आपने जस्ट एक नाम देना होता है और उसको स्पेस बतानी होती है कि इतनी स्पेस ये एलोकेट करेगा, तो वो सिंपल टू मैनेज है, आपने उसमें स्पेस को स्टोर करवा दी। ओके, दूसरा क्या एडवांटेज इसका, तो बोथ द सीक्वेंशियल एंड द डायरेक्ट एक्सेस आर सपोर्टेड बाय दिस, ओनली रिक्वायर्ड द नेम एंड द लेंथ ऑफ द डेटा टू स्टोर इन मेमोरी, ठीक है। अब सीक्वेंशियल एलोकेशन में क्या होता है कि आप पूरी की पूरी सीक्वेंस को भी एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, उसका वेरी जो आपने उसका नाम रखा हुआ है उस स्पेसिफिक फाइल का, उसको थ्रू आप पूरी की पूरी सीक्वेंस एक्सेस कर सकते हैं, या उस फाइल के अंदर अलग अलग इंडेक्सेस को भी आप बाय नेम उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो बड़े ही सिक्वेंशियल मैनर्स में है। तो जो पहला डाटा एलिमेंट होगा वो ए ऑफ जीरो होगा, आप उसको एक्सेस कर लेंगे, ए ऑफ जीरो मुझे चाहिए, मुझे पूरी फाइल नहीं चाहिए, मुझे ए ऑफ जीरो चाहिए, मुझे ए ऑफ वन चाहिए, मुझे ए ऑफ टू चाहिए। तो इसमें हम डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं कुछ एलिमेंट्स को अगर हम करना चाहें। तो सिक्वेंशियल एलिमेंट की जो बेसिक एग्जांपल है वो हमारे पास एरेज है। और इसके अलावा रीड परफॉर्मेंस एक्सेस रेट इज एक्सलेंट। रीड परफॉर्मेंस एक्सेस रेट क्या क्या मतलब है कि जब हम एक सिक्वेंशियल मैनर में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, और जब हम उसको एक्सेस करते हैं दोबारा से उसको उसका नाम कॉल करके, तो जब वो पहला एलिमेंट एक्सेस करेगा तो उसके बाद ही उसका दूसरा एलिमेंट पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद ही तीसरा एलिमेंट पड़ा हुआ है, उसके बाद ही उसका चौथा एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो उसको एक्सेस करना जो है ना उसके लिए आसान होगा, क्योंकि उसको पूरी मेमोरी के अंदर इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, उसके पास एक कंसेक्टिव मैनर्स के अंदर, सिक्वेंशियल मैनर के अंदर उसके पास डाटा पड़ा होगा। तो हमारा प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो सीक्वेंशियल एलोकेशन में जो है ना वो फास्टर होती है, ठीक है। तो एरेज का अगर आप इसको माइंड में रखें, एरेज हमने जो पढ़ी है तो सीक्वेंशियल एलोकेशन एक्चुअली एरेज में ही होती है। तो एरेज के अकॉर्डिंगली आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि इनएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन। यस राइट, इनएफिशिएंट क्यों है, यह भी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एरेज भी हमारे पास इनएफिशिएंट होती है क्योंकि हम एक ही दफा एरे को स्पेसिफाई कर देते हैं उसका साइज, और वो अगर किसी जगह पे स्टोर है तो उस जगह पे और कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए ये मेमोरी यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंगली इनएफिशिएंट है। और दूसरा क्या, नॉट एबल टू इंक्रीज इट्स साइज ड्यूरिंग द कंपाइलेशन। तो हम कंपाइलेशन के दौरान भी उसको हम उसका साइज इंक्रीज नहीं कर सकते, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो ये सीक्वेंशियल एलोकेशन के हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, तो सीक्वेंशियल एलोकेशन एग्जांपल इन मेमोरी जो है हमारे पास वो जैसे हम करते हैं स्टार्ट, ये हमने किया। ओके, और उसके बाद अब देखें इसमें क्या हुआ कि हमारे पास एरेज हैं, ये दरमियान में जो ब्लू डॉट्स हैं डिफरेंट एरेज हैं, ये हमारे पास, ये हमने पहले भी एग्जांपल पिक्चर देखी, इसको मैंने सीक्वेंशियल एलोकेशन के लिए फिक्स किया अभी दोबारा से। अब देखें दरमियान में स्पेसेस खाली हैं, उनको कोई काम नहीं है, वहाँ पे कोई चीज़ थी वो डिलीट हो गई बाद में,
हमने उसको किसी जगह पे यूज कर लिया। तो सिक्वेंशियल एलोकेशन में क्या होता है कि देखिए अब आपके पास एक सीक्वेंस में पड़ा हुआ डाटा आपके पास फाइल के अंदर, और दूसरा यह है कि आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। आपका आपका जो रिस्पॉन्स रेट है, परफॉर्मेंस रेट है, वो फास्टर होगा क्योंकि आपका डाटा सही सारे का सारा सीक्वेंस में पड़ा हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि मेमोरी वेस्टेज इसमें ज़्यादा है। अब देखें दरमियान में 2 ब्लॉक्स 3 ब्लॉक्स आपके एम्प्टी है, यहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, कोई अरे आप दोबारा कोई 5 एलिमेंट्स के अरे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अरे को हमेशा सिक्वेंशियल मैनर में ही चाहिए। आपके सिक्वेंशियल एलोकेशन को हमेशा सीक्वेंस में ही ऐड करना है, तो ये हमारे पास वेस्टेज ऑफ द मेमोरी है। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है लिंक्ड एलोकेशन। तो लिंक्ड एलोकेशन क्या होती है हमारे पास? इन दिस स्कीम ईच फाइल इज अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक व्हिच नीड्स टू बी contiguous or the disk block can be scattered anywhere on the disk। तो लिंक्ड एलोकेशंस की पहले मैं डेफिनेशन के बाद पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जो हमने लिंक्ड लिस्ट पढ़ी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट लिंक्ड एलोकेशन का भी वही है कि आप क्या करते हैं कि आपके पास डेटा जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, और हर डेटा से जो अगला डाटा होता है उसका एड्रेस उसके पास होता है, और ये एड्रेस की फॉर्मेशन में स्कैटर्ड होते ही सिक्वेंशियल ही है, लेकिन मेमोरी एलोकेशन में हमारे पास स्कैटर्ड पोजीशंस पे पड़े होते हैं। अगर आउटपुट पे लेंगे तो वो सिक्वेंशियल मैनर्स में ही आपको आउटपुट पे शो होगा। ओके, तो ये हमारे पास थी लिंक्ड एलोकेशन। उसके बाद द डायरेक्टरी एंट्री कंटेन्स अ पॉइंटर टू द स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड द एंडिंग फाइल ब्लॉक। ईच ब्लॉक कंटेन्स अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक ऑक्युपाइड बाय द फाइल। ये वही बात है जो हमने अपनी लिंक लिस्ट में पढ़ी थी कि आपके पास जो स्टार्टिंग में आपके पास एक एड्रेस होता है और आपके पास 2 एड्रेस होता है एक्चुअली। एक आपके स्टार्ट का कि आपकी जो लिंक लिस्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है वो एड्रेस होता है, और आपकी खत्म कहाँ पे हो रही है वो भी एड्रेस होता है। और उसके बाद जब आपका फर्स्ट एलिमेंट आप डायग्नोस कर लेते हैं कि ठीक है मेरा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ये है, तो जब फर्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं तो उसके बाद उसी एलिमेंट के अंदर ही नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पड़ा होता है। फिर जब सेकंड एलिमेंट पे जाते हैं तो उसी ही एलिमेंट के साथ थर्ड एलिमेंट का एड्रेस पड़ा होता है। तो वो पॉइंटर्स की फॉर्मेशन में एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, लेकिन होता ये सिक्वेंशियल मैनर्स में ही है। ओके, तो इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या है कि एडवांटेज ये है कि इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ फाइल साइज। फाइल साइज कैन बी इंक्रीज्ड इजीली सिंस द सिस्टम डज नॉट हैव टू लुक फॉर अ कंटीजियस चंक्स ऑफ मेमोरी, राइट। अब क्या हुआ कि हम इसमें जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी हमें यह है कि हम इसके फाइल का साइज इंक्रीज कर सकते हैं आराम से। हमें एरे की तरह एक स्पेसिफिक अगर ब्लॉक ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मेमोरी में इतना बड़ा ब्लॉक हमें कहाँ मिलेगा इस फाइल को स्टोर करने के लिए। अगर हमने एरे के अंदर 5 ब्लॉक्स की एक फाइल स्टोर करनी है तो हमें ऐसी जगह चाहिए होगी जहाँ 5 ब्लॉक्स की जगह अवेलेबल हो। लेकिन अगर हमने लिंक्ड एलोकेशन के अंदर जो है वो फाइल स्टोर करनी है तो हमें 5 ब्लॉक्स की जरूरत नहीं है। हमें वो 5 ब्लॉक्स मेमोरी लोकेशन के अंदर अगर डिफरेंट लोकेशन में भी पड़े हुए हैं तो वो भी मिल जाए तो वो बहुत है, ठीक है। और उसके बाद है कि एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द मेमोरी यूटिलाइजेशन, एग्जैक्टली इसमें आपकी मेमोरी को यूटिलाइज करने के लिए मतलब ये आपकी मेमोरी एफिशिएंटली यूटिलाइज करती है। इसमें आपके लॉसेस नहीं होते, आपको कोई एक चंक ऑफ ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इसका एक तो ये डिसएडवांटेज है हमारे पास, बिकॉज द फाइल ब्लॉक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली ऑन द डिस्क a large number of seeks are needed to access every block individually. This makes linked allocation is slow, right? जैसे कि हमने पीछे सिक्वेंशियल एलोकेशन में पढ़ा कि उसमें एक्सेस करना फास्टर है। वो क्यों फास्टर था? क्योंकि जब हम एक आपके जो एलिमेंट्स हैं सारे एक सिक्वेंशियल मैनर में पढ़े, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा, तो उसमें आपका एक्सेस रेट फास्टर है। इसमें क्या हुआ लिंक्ड एलोकेशन में कि आपके पास डाटा तो सीक्वेंस में आउटपुट पे शो हो रहा है, लेकिन आपकी मेमोरी लोकेशन के अंदर वो सीक्वेंस में अवेलेबल नहीं है। मेमोरी लोकेशन के अंदर वो डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ा हुआ है। तो उन लोकेशंस को एक्सेस करना और उनको दोबारा सबको डाटा को कैच करके आउटपुट पे शो करवाना, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस रेट है वो थोड़ी सी इसमें डिसएडवांटेजेस का लो है, और इट डज नॉट सपोर्ट रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस। लिंक्ड एलोकेशन में क्या होता है कि जैसे हमने पीछे उसमें पढ़ा था अपने ये जो है सिक्वेंशियल एलोकेशन में, सिक्वेंशियल एलोकेशन में आपके पास रैंडम एक्सेस हो सकती है। आप अपनी एक पूरी ब्लॉक के अंदर किसी एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, AF0 को, AF1 को, AF2 को एक्सेस आराम से कर सकते हैं, लेकिन लिंक्ड एलोकेशन में आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप जो है ना रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते किसी एलिमेंट को। अगर आपने कॉल करनी है तो आप पूरी ही सीक्वेंस को कॉल करेंगे, आप एक स्पेसिफिक एलिमेंट को कॉल नहीं कर सकते इसमें। के बाद पॉइंटर्स रिक्वायर्ड इन द लिंक्ड एलोकेशन इनकर सम एक्स्ट्रा ओवरहेड। ओके, अब चूंकि आपने हर डेटा के साथ एक पॉइंटर भी ऐड करना होता है हर डेटा एलिमेंट के अंदर,
ताकि वो अपने से नेक्स्ट डाटा एलिमेंट का एड्रेस सेव करे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये भी है कि हमारे पास हमें एक थोड़ा सा मैक्स एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करनी पड़ती है उस पॉइंटर को भी स्टोर करवाने के लिए। अब क्योंकि आपके हर डाटा एलिमेंट के अंदर नेक्स्ट डाटा एलिमेंट का पॉइंटर स्टोर होता है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेमोरी यूज करनी पड़ती है। ओके, तो ये लिंक लिस्ट जो है, इसकी लिंक्ड एलोकेशन जो एग्जांपल है वो हमने मेमोरी लोकेशन में देखी थी, तो ये भी सेम उसी तरह से है कि हम डिफरेंट जगहों पे हमारे एड्रेसेस हैं, और हर एक स्टार्टिंग में जो हमारे पास डाटा मौजूद है, हमारे पास ब्लॉक मौजूद है, नोड मौजूद है, उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट डाटा एलिमेंट का एड्रेस मौजूद है, और जब हम उधर जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डाटा एलिमेंट का एड्रेस मौजूद होता है। इस तरह से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, और मेमोरी एलोकेशन में हमें ये एफिशिएंट होता है, क्योंकि हम इसमें लॉस नहीं करते, हम लूज नहीं करते अपनी मेमोरी को। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है इंडेक्स एलोकेशन। ओके, इंडेक्स एलोकेशन क्या होता है? इन दिस स्कीम अ स्पेशल ब्लॉक नोन एज द इंडेक्स ब्लॉक कंटेन्स द पॉइंटर्स टू द ऑल द ब्लॉक्स occupied by a file. Each file has its own index block. ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे हमने अभी लिंक्ड एलोकेशन में देखा कि हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंटर होता है जो कि हमें अवेलेबल होता है। वो स्टार्टिंग पॉइंटर क्या बताता है? वो आपको आपके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस बताता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी सीक्वेंस वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके जो फर्स्ट एलिमेंट का जब आपको एड्रेस मिल जाता है, तो जब आप फर्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस उसी फर्स्ट एलिमेंट में ही पड़ा होता है, और उसको यूज करते हुए जब आप सेकंड एलिमेंट पे जाते हैं तो थर्ड एलिमेंट का एड्रेस उसी सेकंड एलिमेंट के अंदर ही पड़ा होता है, ठीक है। लेकिन इंडेक्स एलोकेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें एक स्पेसिफिक ब्लॉक जनरेट होता है, उसके अंदर आपके जितने डाटा एलिमेंट्स होते हैं सबके ही एड्रेसेस पड़े होते हैं इंडेक्स एलोकेशन के अंदर। उसको हम इंडेक्स ब्लॉक भी कहते हैं। इंडेक्स ब्लॉक के अंदर आपके पास डाटा एलिमेंट जितने भी स्टोर हैं आपके, उन सबके जो एड्रेसेस हैं वो एक ही ब्लॉक के अंदर पहले से पड़े होते हैं, ठीक है। और ईच फाइल जो है ना, वो हर फाइल जो आप स्टोर कर रहे हैं उसका अपना इंडेक्स ब्लॉक होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि दिस सपोर्ट्स डायरेक्ट एक्सेस टू द ब्लॉक ऑक्युपाइड बाय द फाइल एंड देयरफॉर प्रोवाइड फास्टेस्ट एक्सेस टू द फाइल ब्लॉक। अब क्या होता है कि आपने जो इंडेक्स ब्लॉक में आपके पास सारे डाटा एलिमेंट्स के एड्रेसेस पड़े हैं, तो जब आप इंडेक्स ब्लॉक को कॉल करेंगे तो आपके पास सारे डाटा एलिमेंट्स के एड्रेस आ जाएंगे। डाटा एलिमेंट्स अगर नहीं आते तो एड्रेस तो आपके पास अवेलेबल है, तो उस एड्रेस के थ्रू आप एक सेपरेटली हर एलिमेंट को भी अलग से कॉल कर सकते हैं। जैसे हम लिंक एलोकेशन में हर एलिमेंट को अलग से कॉल नहीं कर सकते थे, तो उसकी जो मतलब वो उसका डिसएडवांटेज था, उसको उसको पूरा करने के लिए इंडेक्स एलोकेशन में क्या होता है कि आप है तो ये भी लिंक्ड के अकॉर्डिंगली ही अटैच्ड है आपस में, लेकिन क्या है कि आप इसमें हर एलिमेंट्स को अलग से भी कॉल कर सकते हैं यूजिंग हिज ऑन एड्रेस, क्योंकि आपके पास सारे एड्रेस आपके इंडेक्स बॉक्स में मौजूद है। जो भी आपके डाटा एलिमेंट्स हैं उनके एड्रेस एक ही इंडेक्स बॉक्स के अंदर आपको पता है यहाँ पे पड़े हुए। एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन, यस ये भी एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें भी लिंक्ड एलोकेशन की तरह आपके पास आपको एक प्रॉपर एक स्टैक नहीं चाहिए, एक प्रॉपर बॉक्स नहीं चाहिए सारों को स्टोर करने के लिए। जहां जगह मिलती है आप वहां एक एलिमेंट स्टोर कर दें, उसके बाद जहां दूसरी जगह मिलती है वहां एक एलिमेंट स्टोर कर दें। आपको एक प्रॉपर एक ब्लॉक नहीं चाहिए पूरी की पूरी सीक्वेंस में स्टोर करने के लिए। ओके, let's see what are the disadvantages of index allocation. The pointer overhead for index allocation is greater than the linked allocation. Yes. अब जो हमारे पास जो लिंक्ड एलोकेशन थी उसमें तो हमें एक पॉइंटर स्टोर करना पड़ता था, हमें बताना पड़ता था एक पॉइंटर, ठीक है। बाकी हमारे पास एड्रेसेस हर डाटा एलिमेंट के साथ ही उसके एड्रेस मौजूद होते थे। इसमें क्या है कि आपने एक अलग से एक ब्लॉक बनाया जिसमें आपके पास सारे के सारे पॉइंटर सारे के सारे एड्रेसेस मौजूद है, ठीक है। ये एक्चुअली हमारे पास क्योंकि इसमें हमारे पास एड्रेसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लिंक्ड एलोकेशन में आपको सिर्फ एक एड्रेस देना पड़ता है, लेकिन इंडेक्स एलोकेशन में आपके पास सारे के सारे एड्रेसेस आपको बताने पड़ते हैं, मतलब आपको सारे एड्रेसेस आपके पास अवेलेबल होते हैं। लिंक्ड एलोकेशन में हमारे पास एक एड्रेस अवेलेबल होता है, वो किसका होता है? स्टार्टिंग पॉइंटर का, जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है हमारे पास। लेकिन इंडेक्स एलोकेशन में हमारे पास सारे के सारे वो है क्या कहते हैं एड्रेसेस हैं, वो अवेलेबल होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा होते हैं। For a very small file that expands only 2 to 3 blocks, the index allocation keeps one entire index block for the pointer, which is inefficient in terms of memory utilization. However, in linked allocation, we lose the space for only one pointer per block. Right? अब क्या हुआ? अब आप एग्जांपल ये देखें कि आपके पास एक लिंक्ड एलोकेशन है, एक आपके पास इंडेक्स एलोकेशन है, और टोटल दोनों के अंदर 3 एलिमेंट स्टोर है। लिंक्ड एलोकेशन में आपके पास क्या होगा? सिर्फ एक एड्रेस होगा, वो भी स्टार्टिंग एलिमेंट का, जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका,
ठीक है। लेकिन इंडेक्स एलिमेंट में क्या हुआ, इंडेक्स एलोकेशन में क्या हुआ, आपके पास तीनों एलिमेंट्स के एड्रेसेस मौजूद होंगे। अब चूंकि आपने तीनों, आप देखें, अब आप मेमोरी, आपने मेमोरी के अंदर एक एड्रेस स्टोर करना है तो आपको कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी, और अगर आपने मेमोरी के अंदर तीन एड्रेस स्टोर करना है तो आपको ऑब्वियसली वो थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाएगा कि आप तीनों एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अब अगर हम इसकी थोड़ी एग्जांपल देखें तो इंडेक्स ब्लॉक इस तरह से होता है कि इंडेक्स ब्लॉक के अंदर आपके पास, जब फॉर एग्जांपल आपके 6 एलिमेंट हैं, उन 6 एलिमेंट्स के एड्रेसेस आपके पास पड़े होते हैं। अब ये मेरा इंडेक्स ब्लॉक है, उसके अंदर मेरे पास 6 के 6 एलिमेंट्स के एड्रेसेस अवेलेबल, और मेमोरी लोकेशन के अंदर वो 6 एड्रेसेस इस तरह से अवेलेबल है मेरे पास। तो है ये उसी तरह से लिंक एलोकेशन की तरह का ही, लेकिन क्या होता है कि इंडेक्स ब्लॉक के अंदर हमारे पास जितने एलिमेंट्स हमारे पास स्टोर है उस फाइल के अंदर, उन सब के एड्रेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और इसका फायदा हमारे पास क्या होता है कि हम अलग अलग हर ब्लॉक को भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि हम सिक्वेंशियल एलोकेशन में करते थे। और लिंक्ड एलोकेशन में अलग अलग हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं। जो हमारे पास इंडेक्स एलोकेशन, इसमें हम अलग अलग हर किसी को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इट्स ऑन एड्रेस। तो ये हमारे पास टोटल 3 थे, हमारे पास एलोकेशन टेक्निक्स थी। एक हमारे पास सिक्वेंशियल, एक हमारे पास लिंक्ड एलोकेशन, और तीसरी हमारे पास इंडेक्स एलोकेशन। तो इन तीनों को, अब इन जो हमने सिक्वेंशियल एलोकेशन थी हमारे पास, उसके लिए हमने एरेज पढ़ी, बिल्कुल राइट। और उसके बाद हमारे पास क्या थी, लिंक्ड एलोकेशन, उसके लिए भी हमने क्या पढ़ा, लिंक लिस्ट, उसका इंट्रोडक्शन। और जो हमारे पास इंडेक्स एलोकेशन है वो भी रिलेटिव टू द, जो रिलेटिव है वो भी बिल्कुल लिंक लिस्ट से ही है, बट उसकी थोड़ी सी मॉडर्नाइज्ड फॉर्म, क्योंकि उसमें आपके पास सारे एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं जो भी आपने एलिमेंट स्टोर किए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मेमोरी एलोकेशन के मेथड्स को, इसको आप कवर अप कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।